Dear children, last day I taught you history lessons for forest society and colonialism. Colonialism में आपको डिफॉरेस्टेशन एंड इफेक्ट ऑफ कल्टीवेशन, इफेक्ट ऑन लाइफ एंड इफेक्ट ऑफ ऑन कल्टीवेशन के बारे में पढ़ाया था. नाउ ओपन पेज नंबर 68. बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग मतलब जो स्थान बदल बदल कर खेती की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई. बैन कर दिया गया, बॉन्ड लगा दिया गया. क्यों लगाया, कैसे लगाया, इसके अंतर्गत देखें. लिखा है यूरोपियन फॉरेस्ट. European forest regarded the practice of shifting cultivation was harmful for the forest. उन्होंने कहा जो स्थान बदल बदल खेती की जा रही है इससे वनों का विनाश होता है, इसलिए उस पर बैन लगाया गया. When a forest was burned, always there was a danger of separating flame and burning valuable timbers. Shifting cultivation made it more difficult for the government to calculate tax. So the British government decided to ban shifting cultivation. केवल एक ही नहीं कि वनों का विनाश हो रहा हो, साथ साथ कर संग्रह करने में भी दिक्कत हो रही थी कि कितना उपज हुई, कहाँ खेत है कहाँ नहीं, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई. तो consequently some communities were forcibly displaced from their homes. Some of them had to change their occupation while some revolted against the law. अब इससे क्या हुआ, जब ये कानून आया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होगा तो इस कानून से के फलस्वरूप उन्होंने अपने स्थान बदलना शुरू कर दिया. क्योंकि कर भी देना था तो कर लिया जाए तो क्या ज़बरदस्ती लिया जाता था. तो ज़बरदस्ती लेने की वजह से उन्होंने अपने स्थान भी बदल दिए, धंधे भी बदल देते थे. इससे समझ में नहीं आ रहा कि सही ढंग से कैसे टैक्स वसूल होगा, वनों को किस तरह से बचाया जा सके. इसलिए सरकार ने उस समय वनों के विनाश को रोकने के लिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन कानून बनाया था. बैनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन. नाउ इफेक्ट ऑन हंटर्स. अब शिकारियों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा इस कानून का. बिफोर द फॉरेस्ट लॉ वर पास्ट मैनी पीपल हु लिव्ड इन फॉरेस्ट अर्न देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर. कहते हैं बिफोर द फॉरेस्ट लॉ मतलब वनों के विनाश का जो वन नियम आया उसके पहले क्या था. मैनी पीपुल लिव्ड इन द फॉरेस्ट. बहुत से लोग जंगलों में रहते थे. अर्न देयर लिविंग और अपनी जीविकोपार्जन का साधन वहीं भी कमाते थे. हंटिंग डियर हिरणों का शिकार करते थे. पार्टेज एंड वेरियस स्मॉल एनिमल्स अन्य छोटे छोटे जीवों का भी शिकार करते थे. द फॉरेस्ट लॉ प्रोहिबिटेड दिस कस्टमरी प्रैक्टिस. फॉरेस्ट लॉ के द्वारा इसे रोक दिया गया. दोज हु वर कैच हंटिंग वर नाउ पनिश्ड फॉर द क्राइम ऑफ पोचिंग. यदि अब कोई शिकार करता था उसको पनिशमेंट निर्धारित कर दिया गया, निषिद्ध कर दिया गया इसके लिए. The hunt of the big game became a sport. अब शिकार क्या एक गेम के रूप में रह गया. hunt of a big game
become a sport. In India, hunting a tiger, bears, leopard, and other wilds had been a part of the culture of sports and novelty since time immemorial. We have many paintings showing princes and emperors enjoying their hunt. On the other hand, the scale of hunting increased to such an extent that various species of forest animal became almost extinct. The British believed that by killing dangerous animals, they would civilize the Indians. They gave rewards for the killing of tigers, owls, and other large animals on the grounds that they pose a threat to cultivation of land and the lives of the cultivators. During the period 1875-1925, over 80,000 tigers and 150,000 leopards and 2 lakhs owls were killed for rewards. अब देखिए इतने जीव जंगल में थे, उन सबको रिवार्ड के उससे मार दिया गया, रिवार्ड पाने के उद्देश्य। A British officer by name George Yole killed as many as 400 tigers. The government initially reserved certain areas of the forest for hunting. However, later on the environmentalists and conservators convinced the government that all these species of animals needed to protect and not kill. कहने का मतलब है जो ब्रिटिश ऑफिसर योल थे, उन्होंने सरकार को सुझाव दिया था, पहले 400 मारे लेकिन बाद में सरकार को सुझाव दिया क्या, ये इन्वायरमेंट के लिए घातक हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद और कंजर्वेटर और जो भी थे, सुरक्षा, जो वनों की सुरक्षा है, शिकारियों की सुरक्षा चाहते थे, शिकारियों में शिकार करने वाले तत्वों की अर्थात लाइन, लेपर्ड और टाइगर को न मारा जाए, इसके बारे में जानकारी देने वाले, सुझाव देने वाले जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने सरकार को क्या सुझाव दिया, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो कहते हैं कन्विस्ट का मतलब है एक तरह से कन्वे मतलब सलाह देना, एक तरह सलाह दिया सरकार को जातियों का शिकार करना आवश्यक नहीं, अर्थात इन्हें उनकी सुरक्षा करना आवश्यक है। Adverse effect on pastoralists and nomadic. In our country, trade in forest product was regular practice from medieval period onwards. Under the Britishers, the trade for forest products was completely regulated. The British government gave sole right to large European trading firm to trade in forest products of particular areas. In this process, many pastoralist and nomadic communities of Madras Presidency like the Korwa, Karacha and Urekula lost their livelihoods. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work in factories, mines and plantations under the government supervision. Now, low wages and pathetic working conditions, new opportunity in trade of forest products did not improve the life of the people. Forest communities like Shanthal, Orans, Jharkhandi, Gonds were required to work in tea plantation in Assam. Their wages were very low and working conditions were pathetic. Besides, they could not return home village
easily from where they had been recruited. मतलब कहने का क्या है, इनको जो काम करते थे वनों में या वनों के विकास के बाद और विकास के बाद जो वर्क बढ़ा, डेवलपमेंट हुआ, तो क्या था, नाउ अपॉर्चुनिटी इन ट्रेड फॉरेस्ट, न्यू अपॉर्चुनिटी का मतलब है सुविधाओं से, जो नई सुविधाएं इन ट्रेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, कि ऐसे उत्पादों को तैयार किया जाए जिससे व्यापार बढ़े. डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन इम्प्रूव नहीं हुआ द लाइफ ऑफ द पीपुल, इम्प्रूव नहीं हुई क्या, किसकी, लोगों का जीवन, कंडीशन बढ़ाई गई, मतलब सुविधाएँ बढ़ाई गई, प्रोडक्ट बढ़ाए गए, लेकिन मानव जीवन का इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ. फॉरेस्ट कम्युनिटी लाइक सांथल, अर्थात सांथल और ये गोंड्स कौन थे, आदिवासी थे. इनको क्या है, वो रिक्वायर्ड टू वर्क इन टी प्लांटेशन, कहते क्या हैं, इनको उसी तरह काम करना था जैसे असम चाय के बागानों में काम करना. देयर वेजेज वेरी लो, इसीलिए इनकी क्या थी, उसी परंपरा के आधार पर खेती करते थे, तो इसलिए इनकी मजदूरी भी क्या थी, लो, एंड वर्किंग कंडीशन बहुत कठोर, काम कठिन था, पैसे भी कम थे. तो दे कुड नॉट रिटर्न होम, तो वो लोग वहाँ से घर वापस ही नहीं आ पाते थे, क्यों, ज़रूरत भी हो तब भी नहीं आ पाते. दे वर हैड बीन रिक्रूटेड, उनकी आवश्यकताएँ भी होती थी तो नहीं आ पाते थे. रिबेलियन इन द फॉरेस्ट. नाउ नेक्स्ट डे, थैंक्स.